नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज एसबीडी न्यूज में आपके साथ हरभजन। जी हाँ दोस्तों, आज तारीख 9 अप्रैल 2025 वार दोस्तों बुधवार राजस्थान की दिन की 30 बड़ी खबर लेकर आपके साथ हाजिर हो चले हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे आज की प्रमुख हेडलाइंस। जयपुर में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले पार्षद को मिला बड़ा तोहफा, सभी बिने चेयरमैन की पूरी लिस्ट। राजस्थान में डॉक्टर और मेडिकल संचालकों को मिलकर कर दिया था करोड़ों का खेला, जानिए आरजीएक्स का सबसे बड़ा घोटाला। मुर्गा फॉर्म में रखा था 5 करोड़ का सोने का अंडा, पुलिस ने भी देखकर रह गई दंग, जानिए पूरा है मामला। जी हाँ दोस्तों, शेयर बाजार के साथ सोने चांदी के भाव में भी धड़म, जानिए राजस्थान में आज के क्या है भाव। जीर्ण माता मंदिर में पुजारी से मारपीट का मामला गरमाया, प्रशासन पर लगा गंभीर आरोप, सीसीटीवी कैमरे में हुई जांच। कोटा में दोस्त के मिलने वाले अब्दुल और विश्वराज दोनों ही एक ही समारोह में बेटे को कर दिया था निकाह, 7 फेरे भी लिए। राजयोग नड्डा राजमोहन का 151वें वर्ष में आयु में निधन। जयपुर में हिट एंड रेस में अब तक 3 लोगों की मौत, छोटी चौपड़ पर प्रदर्शन जारी, पढ़िए कौन था कार सवार। राजस्थान की राजनीति में भूचाल लाने वाले कौन है, ज्ञानचंद आहूजा क्या बीजेपी को होगा फायर ब्रांड नेता। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है। राम मंदिर में गंगा जल छिड़कने वाले ज्ञानचंद आहूजा को यूटर्न, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन तक अभी तक। घरेलू गैस सिलेंडर पर हुआ महंगा, दोस्तों बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री का भी बड़ा बयान, राजस्थान के आसमान से बरस रही आग, सभी जिलों में तापमान 40 डिग्री पार। तो दोस्तों अब बिना वक्त गवाए करते हैं वीडियो शुरू। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। राजस्थान ग्रामीण पंचायती चुनाव को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। राजस्थान में जून से पहले नहीं होंगे पंचायत चुनाव, सरकार ने हाईकोर्ट में किया था जवाब का पुनर्गठन या फिर परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है। राजस्थान में 6000 से ज्यादा ग्रामीण पंचायत चुनाव जून से पहले नहीं होंगे। हाईकोर्ट ने सरकार की तरफ से पेश अतिरिक्त शपथ पत्र में ये बात साफ हो गई है। सरकार ने एडमिशनल एफिडेविट पेश कर बताया है कि पंचायती और नगर पालिका के पुनर्गठन और परिसीमन के लिए मार्च महीने में नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। ये प्रक्रिया मई और जून महीने तक चलेगी, उसके बाद ही पंचायत चुनाव का कार्यक्रम तय किया जाएगा। जलार हाईकोर्ट ने प्रदेश में 6559 ग्रामीण पंचायत चुनाव स्थगित करने की चुनौती देने वाली जन याचिका में सरकार से पूछा था कि इन पंचायत चुनाव कब तक करवाएगी। सरकार ने इससे पहले जो जवाब पेश नहीं किया उसमें इसमें जिक्र नहीं था। ऐसे में हाईकोर्ट में पिछली सुनवाई पर राज्य सरकार को 4 फरवरी का आदेश का पालन में इन पंचायतों के चुनाव शेड्यूल बताने के निर्देश दिए। जनवरी से तवलद लंबित है चुनाव। जी हाँ दोस्तों, याचिकाकर्ता एडवोकेट प्रेमचंद देवता ने बताया कि राज्य सरकार ने 16 जनवरी 2025 को अधिसूचना जारी कर इन पंचायत चुनाव को स्थगित कर दिया था, जो संविधान के अनुच्छेद 243 243 के और राजस्थान पंचायती राज्य अधिनियम 1984 की धारा 17 का उल्लंघन है। सरकार ने प्रजातंत्र की सबसे छोटे इकाई और ग्रामीण संस्थाओं के अस्थिर करने के पंचायती आम चुनाव पर रोक लगाकर काफी महत्वपूर्ण किया है। जी हाँ दोस्तों, सरपंच को प्राइवेट व्यक्ति, जबकि संविधान एवं पंचायती संसदों के प्रावधान के अनुसार पंचायत का 5 साल का कार्यकाल पूरे हो जाने पर चुनाव एक दिन स्थगित नहीं किया जा सकता। साथ ही निर्वाचन सरपंच का कार्यकाल पूरा हो चुका, अब जनप्रतिनिधि नहीं है, केवल प्राइवेट व्यक्ति। इसके लिए प्राइवेट व्यक्ति को नियम अनुसार पंचायत में प्रशासन नहीं लगा सकता है प्रशासन लगाने का अधिकार। सरकार ने अब जवाब में कहा जिन पंचायतों के चुनाव स्थगित किए गए उनमें सरकार के प्रशासन लगाने का अधिकार है। हमने राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 की धारा 95 की धारा तहत प्रशासन लगाए। एक्ट हम प्रशासन लगाने का अधिकार देता है। एक्ट ने कहीं भी ये नहीं बताया कि प्रशासन लगाया या और किसी ने नहीं। या दोस्तों, सरपंच को लगाया प्रशासन। ग्रामीण पंचायतों में जनवरी में चुनाव करने की जगह सरकार ने मौजूदा सरपंचों की तरफ प्रशासन नियुक्ति की है। सरपंचों की सहायता के लिए हर ग्रामीण पंचायत लेवल पर एक प्रशासनिक कमेटी बनाई है। इसमें उप सरपंच, वार्ड मेंबर होंगे। पंचायत राज विभाग ने सरपंच प्रशासन नियुक्ति करना और प्रशासनिक समिति बनेगा नोटिफिकेशन 16 जनवरी को जारी किया। राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश मॉडल पर यह फैसला किया है। पहले मध्य प्रदेश में कई भाजपा राज्यों में इस तरह के सरपंच प्रशासन लगा चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण कहीं न कहीं यहाँ पर होता हुआ सीधे तौर पर नजर हमें आ रहा है। जोगाराम पटेल का बड़ा बयान। जहां दोस्तों यहाँ पर पटेल बोले कांग्रेस राज के आखिरी दौर में हुई भारी गड़बड़, कैबिनेट सब मीटिंग जल्दी सौंपेगी रिपोर्ट, सामाजिक संस्थाओं को जमीन निरस्त नहीं होंगी। जी हाँ दोस्तों, पिछले कांग्रेस सरकार के आखिरी 6 महीनों के फैसले के रिन्यू बनी कमेटी की सब कमेटी जल्दी सीएम को रिपोर्ट सौंपने वाले। कैबिनेट सब मीटिंग अपनी जमीन आवंटन को लेकर आचार संहिता से पहले के फैसले को स्टूनिक दायरे में रखा है। आखिरी 6 महीनों में जिन सामाजिक संस्थाओं को जमीन आवंटन की गई उसमें ज्यादातर हरी झंडी मिलने के आसार है। कैबिनेट सब
कमेटी के मेंबर कानूनी और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सामाजिक संगठनों को जमीन आवंटन की थी, जिन सामाजिक संगठनों को लीज पैसे जमा करवा देते और अपने कब्जा ले लेता। ऐसे में जनहितों के निरस्त नहीं किए जाएंगे। आवंटन कई मामले ऐसे भी हैं जिन्हें रातों रात जमीन आवंटन हो गई, उसमें भी भारी अहमियत बरता दी गई। ऐसे मामलों की सूची भी हमने तैयार कर रखी है। जी हाँ दोस्तों, गहलोत सरकार ने आचार संहिता लगने से कुछ सप्ताह पहले हड़बड़ी में भारी अहमियत कई अनैतिक निर्णय लिए जाते 300 से ज्यादा जमीन आवंटन करना, मेडिकल कॉलेज मेडिकलों में 600 करोड़ का कर्जा बिना टेंडर के पैसे खर्च करने जैसे कई मामले सामने। ऐसे पटेल ने सीधे तौर पर गहलोत सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम अनियमित विभागवारी की जांच कराने के लिए कहा है, विभाग की रिपोर्ट में मिल गई है, अब हम रिपोर्ट अध्ययन करें, उन सभी का आकलन करने के बाद अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेंगे और यहाँ पर दोस्तों बड़ी कार्रवाई करेंगे। अब कमेटी के सदस्यों के बीच बैठक होगी जिसमें विभागों की ओर से दी गई रिपोर्ट पर चर्चा होगी। कैबिनेट सब बैठक के अध्यक्ष स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर ने कहा कि समीक्षा के दौरान भारी अहमियत का मामला सामने आया है। यहाँ पर हमने अलग अलग विभागों की समीक्षा करने को कहा था, विभाग खुद ही जांच करके तथ्य रिपोर्ट हम भेजिए, हम इस रिपोर्ट के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करवा लेंगे। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है, कहीं न कहीं नजर हमें आ रहा है। राजधानी जयपुर में हुए बम ब्लास्ट में आरोपियों को उम्र कैद की सजा। जी हाँ दोस्तों, जयपुर धमाके जिंदा बम फेंक केस में 4 आतंकियों को उम्र कैद की सजा। अफसोस की बजाय कोर्ट में हंसते रहे आतंकी। सीरियल ब्लास्ट में 71 लोगों की हुई मौत। जी हाँ दोस्तों, जयपुर में 17 साल पहले हुए सीरियल बम धमाके के दौरान जिंदा बम मिलने के मामले में दोषी 4 आतंकवादियों को मंगलवार को स्पेशल कोर्ट में उम्र कैद की सजा सुनाई है। 4 अप्रैल को कोर्ट ने चारों आरोपियों साहबुद्दीन, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सवार, आजिम और सवाज अहमद को मामले में दोषी ठहराया था। कोर्ट ने 600 पेज का फैसला दिया है। 13 मई 2008 को जयपुर में 8 सीरियल ब्लास्ट हुए। नवा पंज चंद्रपोल बाजार के गेस्ट हाउस पास मिला था। बम फटने के 15 मिनट पहले इसे डिफ्यूज कर दिया गया था। धमाके में 71 लोगों की मौत हुई थी जबकि 185 लोग घायल हुए थे। आतंकियों के वकील ने शायर की तो जज ने भी शायर में दिया जवाब। बहस के दौरान आतंकी शहबाज के वकील मुजब अहमद ने शायर पर अपनी बात की कि तुम्हारे शहर में तुम ही कातिल हो, तुम ही मोहरत हो, तुम ही मुसाद, हमें यकीन है गलती हमारी ही निकलेगी। जब रमेश जोशी ने सजा सुनाते हुए शायर कहा, कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना, अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। सबसे नियाला हमारा मन में है, क्या सही है क्या गलत, उस सब का पता होता है। राह गलत नहीं हो सकती, गलत तो चुनाव ही होता है। जी हाँ दोस्तों, सवार आजम सामुद्दीन मोहम्मद साहब एक नाबालिग के साथ मिलकर रैकी थी और बम ब्लास्ट किया था। शहबाज ने धमाके के दौरान साइब कैंपस से मेल करके इंडियन मुजाहिदीन के नाम से धमाके की जिम्मेदारी भी ली की थी। ऐसे में दोस्तों इन आरोपियों को बड़ी सजा देखते हुए नजर आ रही है। ऐसे देश में कौन सुरक्षित रहेगा। जब रमेश ने जोशी ने अपने आदेश में कहा कि जयपुर गुलाबी नगर के नाम से विश्व भर में जानी जाती है, इस प्रसिद्ध शहर में इस तरह की घटना कारित करने वालों को प्रसन्न किया गया है, जिस पूरे जयपुर शहर को हिला दिया। लोगों के दिल में दहशत उत्पन्न हो गई थी, प्रशासन के सामने चुनौती बड़ी हो गई थी। उन्होंने आदेश में कहा कि देश के लोग इस प्रकार के देश में एक दूसरे के प्रति शत्रु का भाव रखेंगे तो फिर देश में कौन सुरक्षित रहेगा। बाहर का कोई व्यक्ति आकर यहाँ ऐसा अपराध तो इस दूसरा अर्थ ही निकलता है, लेकिन देश के नागरिक अगर षड्यंत्र रच इस तरह की घटना को अंजाम देते तो इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है। देश के लोग ही देश के अन्य लोगों के दुश्मन बन जाए तो ऐसी सोच कभी नहीं की जा सकती। आप अपराध किया है तो फिर सहना पड़ेगा। इस घटना में देश का आमजन आहत हुआ है, उनकी भावना आहत हुई है, उन्हें क्या मालूम था ये सभी अपने सोच पसंद होगा। शुक्रवार को दोषी करार कर दिए। चारों आतंकियों को अनलॉफुल एक्शन एक्ट एंड यूपीए के तहत 2 विस्फोटक पदार्थ के कानून के 3 धारों में दोषी ठहराए गए। इन धाराओं का अधिकतम उम्र कैद होती है। 4 अप्रैल को चारों आरोपियों को स्पेशल कोर्ट ने दोषी माना है। तो ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण है। घटना की अगर बात करेंगे दोस्तों इस घटना के बारे में, 13 मई 2008 को शाम 7:20 पर पहला ब्लास्ट हुआ, जबकि दूसरा ब्लास्ट 7:25 पर, तीसरा ब्लास्ट 7:30, चौथा ब्लास्ट 7:30 त्रिपुरिया बाजार में हुआ था, जबकि 5वां ब्लास्ट की अगर बात करें तो 7:30 चंद्रपोल में हुआ था। छठा ब्लास्ट भी 7:30 जोहरी बाजार में हुआ, 7वां भी चौपट पर हुआ, 8वां ब्लास्ट भी सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर के पास हुआ था, 9वां ब्लास्ट चंद्रपोल बाजार में हुआ था। ऐसे दोस्तों 2008 में हुए इस ब्लास्ट के बाद अब जाकर फैसला सामने आया है।